क्यों कर रहा है? तुम्हें क्या लगता है? उसके नाजायज संबंध के बारे में तुम उसके पिताजी से बोली थी? एडवोकेट श्रीधरन नायर बहुत समझदार इंसान है। उस वजह से तुम उन्हें जो बोली हो वो नजरअंदाज नहीं करेंगे। इस बात को तुम्हारा पति बहुत ही अच्छे से समझता है। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी करेगा। पति लोग अपने नाजायज संबंध के बारे में अपने दोस्तों से स्नैक्स और कॉफी के साथ इस बारे में बातें भी करते हैं। ठीक उसी तरह से पत्नी को भी जवाब ऐसे ही देना चाहिए, तब पता चलेगा कि कैसा फील होता है। तुम क्या बोलना चाहती हो? अगर वो लोग ऐसा कर सकते हैं तो क्यों ना हम भी वही करें? ये तुम क्या बोल रही हो? ये मुझसे नहीं होगा। I can't do it. तुम बेवकूफ हो। ऐसा करने को किसने कहा है? मनोज को ऐसा लगना चाहिए कि तुम भी किसी के साथ रिश्ते में हो। वो भी समाज के नजर में एक बहुत घटिया इमेज रखने वाला इंसान रहा तो मनोज तुम्हारे सामने सरेंडर हो जाएगा। उसके बाद उसकी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं होगी। और यही मर्दों में साइकोलॉजी होती है। कुछ नहीं। मैं चलती हूँ। इस किताब को पढ़ लिया क्या? Read it. You'll like it. कल पिताजी को डॉक्टर के पास ले जाना है। मुझे थोड़ा लेट होगा। तुम 11 बजे से पहले आ जाओगे ना? ठीक है। इसको कहीं पब में ले जाकर मौज मस्ती करते करते कल की तरह काम की वाट मत लगा देना। हाँ, मैंने तो बंद कर दिया। अब ठीक है। अब मेरा मोबाइल यहीं कहीं होगा। अब ये रहा। कल लेट मत होना, ठीक है? ओके ओके। Sadness came down on me again, and it never left me. It makes me sick to think of those days. Nobody takes me out anymore. I just stay here stewing in my own shit. I'm sick of it. I'm sick of it. Sick, 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 sick. हाँ प्रीति, अच्छे से पहुंच गई ना? या फिर रास्ते में गाड़ी रोककर तुम्हें अकेला छोड़ दिया उसने? तुम्हारा फोन नहीं आया इसीलिए बहुत चिंता हो रही थी तुम्हारी। अब मेरी चिंता दूर हो गई है। कल तुम्हें जल्दी आने की जरूरत नहीं है। जितना हो सकेगा केस को आगे बढ़ा देंगे, वो मैं कर लूंगा। पिताजी कैसे हैं? अब ठीक है ना? वो हमारे बारे में ना सोचे तो ज्यादा अच्छा है। अरे वो तो अपनी दुनिया में हमेशा खोई सी रहती है। वो जब अपनी दुनिया में रहती है तो तुमसे बात करने का मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। और ठीक इसी तरह का केस मद्रास हाई कोर्ट में चल रहा है। मैं इसकी एक कॉपी तुम्हें मेल करता हूँ, तुम उसे लेकर एक डिटेल तैयार करो। प्रीति, वैसे तुम्हारा फोन नहीं आया तो मैं काफी टेंशन में आ गया था। फोन नहीं आया, कब आएगा, यही सब सोच के। लेकिन अभी मुझे शांति मिल गई है। वो तो बस हमेशा अपनी दुनिया में गुम सी रहती है और मैं तभी तुमसे बात कर पाता हूँ।
राजन, तुम्हारे लिए एक खत आया है। खत? कोई संबंध आया है? ये कोई मामूली लेटर नहीं है, अच्छी हैंड राइटिंग में है। मेरे प्रिय राजन, मैं कौन हूँ ये तुम नहीं जानते हो, लेकिन मैं जानती हूँ आपको। एक खूनी हो जो फेमस नहीं हो, खून के केस में एक जामीन को लेकर इंतजार में बैठा हुआ एक मामूली मुजरिम हो। ये आपके लिए मेरा प्यार और मोहब्बत है। अरे कौन है राजन, कौन है वो? वो मेरी माँ का नहीं, मेरी बुआ का बेटा है सर। वैसे क्या बात है? वो अपनी मैयत में मुझे बुला रहा है। अरे जो तुम्हारी बुआ का बेटा है वो खुद अपनी मैयत में तुम्हें बुला रहा है? नहीं, ये उसके पिताजी की मैयत में। क्यों ना हम पेशाब करने जाएं? नहीं, मैं मूतने जा रहा हूँ, मूत के आता हूँ अभी। सालों से मैं छाव की तरह तुम्हारा पीछा कर रही हूँ, लेकिन लगता है तुम्हें ये नहीं पता। मेरे प्रिय राज, तुम्हें इसी नाम से बुलाना पसंद करती हूँ। जब कोई हमें प्यार करता है और इसका पता चलता है तो ये खुशी हमें और मजबूत करती है, और अगर किसी से सच्चे दिल से प्यार करे तो ये हमें और मजबूत करेगा। तुम्हें और भी मजबूत होना होगा, हिम्मत वाला होना होगा, बेल लेकर तुम्हें बाहर आना होगा। तुम्हारे ज़माने में बादशाह के पास डेविड ने जो एक शब्द बोला है, इस बात को राजन मैं तुमसे बोलूं कि प्यार तुम्हें मजबूत करेगा, तो मैं किसी भी रूप में तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हारी माया। ये कौन है? अरे राजन, क्या कर रहे हो? काफी देर से इस खत को लेकर तुम बैठे हो। आखिर क्या है इस खत में जो पढ़कर इतना हंस रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा खत कौन लिखेगा? अरे तुम्हारे पास तो बहुत सारी आइटम होंगी, उसी में से किसी ने भेजा है क्या? अरे वो तो एक रात की मेहमान थी। अरे लेकिन वो सब तो एक रात की मेहमान थी। अरे उन्हीं में से किसी औरत को ये प्यार वाली फीलिंग आई होगी। अरे प्यार अगर तुझे कमजोर बनाएगा तो तुझे मजबूत बनाने के लिए तेरा साथ दूंगी ना मैं, समझ गया ना? अरे प्यार बोला तो वो बहुत उछलने वाला मच्छी है, फिर चाहे उसे बांगड़ा रहने दो या सुरमई, हमारे लिए तो एक जैसा ही है। अरे बाप रे, ये क्या है? अगर मुझे प्यार शुरू हुआ तो तुम्हारे पैसे का मैं कभी मायने नहीं रखती हूँ, चाहे वो पैसे कितने भी हों, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी माया, तुम कहाँ हो? अरे आ जाओ, शर्मा क्यों रहे हो? अरे क्या हुआ, तुम मुंह छुपा रहे हो? अरे देखो कैसे शर्मा रहा है। प्यार है, लेकिन किससे? अरे इससे शर्म आ रही है। आप जाइए सर। सर, हाँ, उस दिन मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। हाँ? जिंदगी भर के लिए इस सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा, ये सोचकर घबरा गया था बस। अरे वो कोई बात नहीं। सर, हाँ? मुझे जमीन मिलेगी ना? हाँ देखते हैं, प्रोसिक्यूटर बहुत स्ट्रॉन्ग खींच रहे हैं, फिर भी हम एक और अर्जी डालते हैं। तुम इसमें साइन कर दो, तब तक मैं देखता हूँ। ये लो। वहाँ नहीं, वहाँ, हाँ यहाँ। यहाँ साइन करना है सर? हाँ। वकील सर, हाँ। मैं इंतजार करूंगा। सच कहूँ तो इस तरह से मैं जो इंतजार कर रहा हूँ, इसके पीछे भी एक खास वजह है। रिलीज होने के लिए कुछ भी करूंगा। तुम्हें कुछ तो हुआ है राजन। आमतौर पर तुम्हें इस तरह बात करने की आदत नहीं है। हाँ? अभी अपने सपनों की दुनिया में जी रहा हूँ सर। सोच रहा हूँ मेरे से प्यार करने के लिए भी कोई जी रहा है। यही तो अच्छी बात है राजन। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अच्छी सोच रखना बहुत जरूरी है। वैसे कौन है वो लड़की? माया। माया? हाँ, अभी सिर्फ नाम ही जानता हूँ, लेकिन वो मेरे बारे में पूरी बात जानती है। मेरा काला गोरा धंधा जानकर भी वो मुझसे प्यार करती है। मैं लकी हूँ। सच कहा, तुम बहुत किस्मत वाले हो। बाहर हम लोग खुशी से कैसे रहें यही सोच पाते हैं, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी है।
अभी मैं ठीक हो जाऊंगा सर। उसने मुझे सिर्फ एक ही लेटर भेजा है। लेटर लिखना भी शुरू हो गया, देखो जरा। अरे सर, मैं उसे दिखाऊंगा नहीं। जिंदगी में इतना तो सीक्रेट होना ही चाहिए, बिना सीक्रेट के मजा कहाँ। उस लेटर से पता चल रहा है कितना प्यार करती है वो मुझसे। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। आई लव यू बिकॉज आई नीड यू। जब मैच्योर होने के बाद बोलेंगे आई नीड यू बिकॉज आई लव यू। आई नीड यू राज, आई नीड यू। मैं पूरी तरह खो चुका हूं सर। उसकी भाषा में बोलो तो मैं पागल हो चुका हूं। सर, जितनी जल्दी हो सके मुझे उतनी जल्दी यहाँ से बाहर निकाल दो सर। उसके बाद कैसे भी करके मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और बुरा काम छोड़ दूंगा। मैं हूँ राजा, मैं हूँ। ऑल द बेस्ट। चलता हूँ मैं। हाँ तो भावना, तुम बहुत देर से यहाँ खड़ी हो, क्या हुआ? नहीं, बस ऐसे ही। आज एक मजाक हुआ। अपने वो विलास के खून के इल्जाम में फंसा ना राजन, मैं उसके जमीन के मामले को लेकर जेल में उससे मिलने गया था। वहां पर तो वो पूरी तरह से बदल गया है। बोल रहा है कि उसके लिए किसी लड़की ने प्यार भरा खत लिखा है। उसके बाद? अरे अभी वो आदमी किसी नई दुनिया में है। बोल रहा जमीन मिलने के बाद उसका एड्रेस निकालने के मूड में है। वो उस लड़की से पागलों की तरह प्यार करने लगा है। मुझे तो बहुत अजीब लगा। एक आदमी एक एग्रीमेंट की जिंदगी में प्यार के नाम का रिश्ता निभाए, इससे अच्छा है कि पागल होकर एक इंसान से प्यार करता रहे। अच्छा है ना? हाँ ठीक है, मैं फ्रेश होके आता हूँ। तो फिर पहला तीर सही निशाने पर लगा है। अभी हम खेल को थोड़ा अच्छे से खेलेंगे। लेकिन माया, मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। कुछ भी कहो, मैं मनोज को धोखा ही दे रही हूँ ना। तो फिर इतने दिनों तक मनोज तुम्हें जो धोखा दे रहा था? मैं नहीं जानती हूँ, पर एक ना एक दिन मनोज को इस बारे में पता चल गया तो? अरे वैसी स्थिति आएगी तब ना। मनोज को जब उस नाजायज संबंध के बारे में पता चलेगा तब उसे फील होगा कि तुम्हें कितना तकलीफ हुआ था। तो फिर मनोज मुझसे नफरत नहीं करेगा? ऐसे में मनोज से हमेशा के लिए खो जाना मुझे सोचना भी मुश्किल होता है। तुम खो जाओगी ऐसा कौन बोल रहा है? तेरे साथ वो कितना गलत किया है उस आदमी को तभी पता चलेगा। बाद में थोड़ा थोड़ा सिंसियरली से वो तुमसे प्यार करने लगेगा। सच बोल रही हो? तुम्हें कोई शक है क्या? नहीं, तुमने बोला तो नहीं। इसलिए फिलहाल हम इस कंफ्यूजन को दूर रखते हैं। तुमने जो खत लिखा है उस खत को लेकर कोई अनजान आदमी तुम्हारे प्यार में पागल हो रहा होगा। एक अलग से महसूस हो रही होगी। पहले मजा, फिर बाद में उसे सोचकर और भी मजा, उसके बाद फिर उसे बाद में पता चलेगा कि ये तो एक मजाक था। ऐसे ही तुम्हारा ग्रेजुअल ग्रोथ भी होगा। वो कैसे? अरे अभी अभी तुमने एक बीज को रोपा है, वो बीज बड़ा होकर उसमें फूल खिलकर और भी बढ़ेगा। ये ग्रोथ, द ग्रोथ ऑफ लव।